बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 12th में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नर्स्ट इक्वेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर वी डू दैट मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड and hit the like button if you like my effort. Also, if you are new here and haven't subscribed to the channel, then please subscribe it. Now, start करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा, पहले तो ये बताते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब ये होता है कि कितना एनर्जी, किसी भी सिस्टम का कितना एनर्जी यूजफुल वर्क करने में यूज़ हो रहा है। ऑब्वियसली वर्क करने के लिए वी नीड एनर्जी। सो कितना एनर्जी यूज़ हो गया यूजफुल वर्क करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी, डेल्टा जी की वैल्यू किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस अगर होना है तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ये आप लोगों ने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया है कि डेल्टा जी हैज़ टू बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जो कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है। गैल्वेनिक सेल में बेसिकली हम करते क्या हैं, एक केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई बैटरी नहीं लगानी है, ये रिएक्शन अपने आप होगा। ठीक है, तो रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आनी चाहिए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है, इसका मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, आपको कराना पड़ेगा रिएक्शन। ठीक है, सो बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को। इसको हम लिखेंगे डेल्टा जी, और डेल्टा जी अभी हमने बताया क्या होता है, इट इज यूजफुल वर्क, या हम ये कह सकते हैं इट इज माइनस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, माइनस ऑफ डब्ल्यू। माइनस क्यों लगाया? माइनस का मतलब ये है कि इस केस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम हमारा क्या है? गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही तो हमारा सिस्टम है, वही हमारा क्या है? पूरा apparatus है। तो उसमें जो केमिकल्स हमने डाले हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसी को हम कह रहे हैं वर्क। वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड दैट इज वाई डेल्टा जी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो मैं डेल्टा जी की वैल्यू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल लिख सकती हूँ। इलेक्ट्रिकल क्यों? इलेक्ट्रिकल भाई इलेक्ट्रिसिटी की ही तो बात हो रही है पूरे सेल में। पूरे सेल में बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब आप लोगों ने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो वोल्टेज इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वोल्टेज इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह में किसी पॉइंट चार्ज को पहुंचाने के लिए, या इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, V। अच्छा, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? देखो, हमारे केस में जो V है हम उसको क्या बुला रहे हैं? ई सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो वोल्टेज आपका निकल रहा है केमिकल रिएक्शन से, उस वोल्टेज को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट ई सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? ई सेल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, राइट, वेर क्यू क्या है? इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, यही क्या है? V। ये Q
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। ये जो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो चार्ज की बात कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग और बात करेंगे। खैर फिलहाल हमारा यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू W/Q आ गया है, विच मीन्स कि W इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इंटू Q, राइट, ई सेल इंटू Q। बस अब W की इस वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर W इलेक्ट्रिकल ही तो है, यानी कि डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस W की वैल्यू क्या आ गई हमारी, Q इंटू ई सेल, ऐसे लिख सकती हूँ, थोड़ा सुंदर लगेगा, Q इंटू ई सेल। ओके, अब Q की बात करते हैं। Q मैंने क्या बताया है कि इट इज़ अ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। अच्छा, अगर अभी मुझे इसको कैलकुलेट करना होगा कि इसका एग्जैक्ट चार्ज आएगा कितना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का है। कितने इलेक्ट्रॉन एक मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल 1 मोल का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चार्ज कितना होता है अभी मैंने बताया, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 96485 कूलम्स। ठीक है, ये आ गई है Q की वैल्यू, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसकी वैल्यू। इसी वैल्यू को हम क्या बुलाते हैं, फराडे, यानी कि कैपिटल F। क्या बुलाते हैं, फराडे, वी कॉल इट फराडे। तो यानी कि 1 फराडे की वैल्यू बेसिकली है क्या, 96485, और ये है क्या, ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को ज़रा अब हम लोग डेल्टा G की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये तो यानी कि ये निकल के क्या आ गया, ये जो आया है हमारा, ये निकल के क्या आ गया कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस Q की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, F। भाई ये Q की वैल्यू हम निकाल रहे थे, जो ये वैल्यू है इसको हम क्या बुलाते हैं, F। वी डिनोट दिस वैल्यू एज F। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, F E सेल, ये तो लिख सकती हूँ। अब ये F कितने मोल के लिए था, 1 मोल के लिए। मान लो 3, 4, 5 मोल हो तो उस केस में क्या होगा, वी विल मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ मोल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। आपने कितने मोल्स रिएक्शन में लिए हैं, आप डेल्टा G की वैल्यू कितने मोल्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। 1 मोल है तो कुछ नहीं लिखना, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 मोल है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 मोल्स है तो n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया है, ये है हमारा डेल्टा G का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में। आई होप दिस इज़ क्लियर। Please write this down. Let us move on to the numerical part. तो जो पहला न्यूमेरिकल मैं ले रही हूँ, इट इज़ सिंपली फार्मूला बेस्ड। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले पे पुट करना है आपको वैल्यू। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन इन द Daniell सेल। ओके, तो हमें एक Daniell सेल दे दिया है। Daniell सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिंक सॉलिड, Zn+2 aqueous salt bridge। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कॉपर 2+ aqueous कॉपर सॉलिड। ठीक है, और E0 ऑफ जिंक दे दिया है -0.76 वोल्ट्स, और E0 ऑफ कॉपर दिया है 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, और आपको निकालना है डेल्टा G। ठीक है, इसको निकालो, ट्राई करो खुद से, तरह एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है,
लगा लिया है? एक बार वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो देयर इज़ नो अदर option for calculation, you have to do the calculation by your own. So practice doing the calculations. Do not use calculator because it is not allowed in any, neither in competitive exam nor in your board exam. So make sure that you practice doing calculations. ठीक है, उसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो डेल्टा जी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल हमें दिया नहीं है। ई नॉट सेल के लिए हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है दोनों का, तो हम सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक विच इज 0.34 माइनस ऑफ 0.76। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.10 वोल्ट। Put the value in this formula. So delta G naught is equal to माइनस n की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो 2 इंटू f की वैल्यू 96500। 96487 को आप 96500 ले सकते हो फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन। इंटू ई सेल की वैल्यू हमने 1.10 निकालनी है। इसको कैलकुलेट करो, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 212,300 जूल्स आएगा, विच कैन बी 212.3 किलो जूल्स। ठीक है, सो ये आ गई है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ठीक है, राइट दिस डाउन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन अब हमारा है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी। तो आपको सेल का ईएमएफ यानी कि ई सेल निकालना है और डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, ई सेल निकालना है, डेल्टा जी निकालना है फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हो गया आपका 298 केल्विन। फॉर द सेल दिया हुआ है जिंक और कैडमियम का। ठीक है, तो सेल का रिएक्शन दिया हुआ है जिंक सॉलिड स्टेट में, जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.0004 मोलर। ठीक है, उसके बाद फिर कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 मोलर, तो ये कैडमियम +2 0.2 मोलर। ठीक है, फिर कैडमियम सॉलिड, Cu बार बार लिखी हूँ मैं, सो मैनी टाइम्स आई हैव रिटन Cu कि वो बार बार Cu आ रहा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? जिंक का E नॉट ऑफ जिंक इज गिवन टू बी -0.76 वोल्ट्स, और E नॉट ऑफ कैडमियम दिया हुआ है, E नॉट ऑफ कैडमियम इज -0.40 वोल्ट्स। ठीक है, चलो भाई क्या निकालना है? ई सेल निकालना है, तो ई सेल के लिए ई नॉट सेल चाहिए। ई नॉट सेल निकाल लो। कैडमियम का हो रहा है, कैडमियम होगा कैथोड पे, ये होगा एनोड पे, तो -0.40 माइनस ऑफ -0.76 सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -0.40 प्लस 0.76। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 6, दिस विल बी 6, दिस विल बी 6, 0.36 वोल्ट। ठीक है, तो ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई 0.36 वोल्ट्स। अब ई सेल निकाल लो, फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन लगा के, -0.059 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होगा? 2, ये भी +2 है, ये भी +2 है, तो एन क्या हो गया? 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड यानी कि जिंक +2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम +2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर
ई नॉट सेल की वैल्यू हमने 0.36 निकाल ली है, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.0004 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कैंसिल कर दो और क्या 0.0001 0.36 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये डेसिमल हटा दें तो ये कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। ठीक है, 0.002, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.001 2 इंटू 0.001 0.001 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 टू द पावर -3। ठीक है, 10 टू द पावर -3। लॉग में जब मल्टीप्लाई होता है तो हम लॉग को सेपरेट करके ऐड कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, पहले लॉग 2 प्लस लॉग 10 टू द पावर -3। जब हम लॉग 10 टू द पावर -3 निकालते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। कैसे आई देख लो ज़रा एक बार, कैसे आई, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, देख लो ज़रा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे आप जो कैरी होता है, जो पावर होता है उसको हम आगे कर सकते हैं और log 10 लिख सकते हैं, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 -3। ठीक है, इस तरीके से -3 आया था। अब इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यू कैन पुट द वैल्यूज़। ठीक है, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो ये हो गया आपका 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0.3 माइनस -3। ऑलराइट, नाउ अब क्या करना है 0.36 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 और जब इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2.7। ठीक है, इतना आ गया, इसको कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.44 वोल्ट्स आ जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, वैल्यू 0.44 वोल्ट्स आनी चाहिए। और हमेशा ई सेल की वैल्यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सारे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। ठीक है, तो ये 0.44 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहीं पे डेल्टा जी भी निकाल ले, आई होप देयर विल बी नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE0 सेल। ठीक है, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना अच्छा है। ये आ गया -n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, तो -2 इंटू F96500 इंटू 0.44। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, आंसर विल बी -84920 ये जूल्स में आए 92000 जूल्स में आएगा, यानी कि 84.920 kilojoules. This is the value for E0 delta G and this is the value for E cell. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमने नर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर लिया, एक ही न्यूमेरिकल में उसने आपने डेल्टा जी भी यूज़ कर लिया, दोनों की नॉलेज आपकी चेक कर ली। ठीक है, सो राइट दिस डाउन। सो डन विद दिस। अब इस न्यूमेरिकल के बाद मैं गिब्स फ्री एनर्जी का आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाली हूँ, जो अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी पूछा जाता है। ये क्या है वो फॉर्मूला, ज़रा देखते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाली, विच इज़ इक्वल टू -NFE0 सेल। ठीक है, अच्छा याद करिए हमने इक्विलिब्रियम में कुछ निकाला था। इक्विलिब्रियम में हमने केसी की वैल्यू निकाली थी, है कि नहीं।
देखते हैं, चलो देखते हैं, फिर से निकाल देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखा करो चीज़ें, अगर नहीं याद आ रहा है तो, जिसको याद आ रहा है बहुत अच्छी बात है। देखिए हम क्या करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, ये लिखते थे। ये जो 0.059 अपॉन एन है, ये आया कहाँ से है, कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, ये आया है 2.303 RT अपॉन NF, यहीं से तो आई है ये वैल्यू। आप इन सब की वैल्यू पुट कर दो। दिस इज गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, फैराडेज कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब आप इन सब की वैल्यूज पुट कर दोगे तो होगा क्या, आपका 0.059 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन n। सो ये आपका क्या बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है आपका नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम ऐसे ही तो लिखते थे, नर्स्ट इक्वेशन ऐसे तो लिखते हैं। ये क्या है आपका, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जिसको हम रिएक्शन क्वेश्चन भी बोलते हैं। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, सॉरी ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये नॉर्मल आपका नर्स्ट इक्वेशन। अब हम इक्विलिब्रियम पे बात करें तो एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट Q इज इक्वल टू KC। हम रिएक्शन क्वेश्चन को ही क्या बुलाने लगते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बुलाने लगते हैं। नाउ इक्विलिब्रियम में ई सेल आपका क्या हो जाता है, जीरो। ई सेल क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स जीरो हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स सेम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ई कैथोड और आपका ई एनोड दोनों सेम हो जाएगा, तो माइनस करोगे क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, तो ई सेल इज जीरो। आगे अगर ये जीरो हो गया तो आपका ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF RT लॉग KC, KC, ठीक, C लिखा है, E दिख रहा है, C लिखा है, C। ठीक है, अच्छा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF, ये हो गया लॉग KC। बस इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी अब, 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। तो NF और NF कैंसिल हो गया, मतलब माइनस 2.303 RT लॉग KC। दिस इज द नया फॉर्मूला फॉर डेल्टा G नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, ये वाला, इस फॉर्मूले से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, KC है ये। ठीक है, अगर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्मूला की वैल्यू दी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट दिस डाउन। तो एक आध क्वेश्चन इस पर भी कर लें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करो और वैल्यू निकालो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉग KC आ गया है, मतलब कि अगर आपको KC की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको एंटी लॉग निकालना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, डेल्टा G की वैल्यू दी हुई है -212 डेल्टा G, क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड क्वेश्चन है इस वीडियो का। डेल्टा G नॉट की वैल्यू दी है -212.3 किलो जूल्स और कैलकुलेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल। ठीक है, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है सेल का। ठीक है, तो देखो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग KC। डेल्टा G की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, लिख लो वैल्यू क्या है, ये किलो जूल्स में दिया हुआ है, यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो जूल्स में रखेंगे, तो ये -21230 जूल्स इज इक्वल टू, जूल्स यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों जूल्स लिखेंगे कैलकुलेशन में फालतू। ठीक है, इज इक्वल टू -2.303 इंटू R यानी कि 8.314, T यानी कि 298 लॉग KC। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था ना, तो 298, तो लॉग KC की वैल्यू क्या हो गई, लॉग KC विल बी इक्वल टू
-212,300 डिवाइडेड, माइनस हटा दें, कैंसिल हो जाएगा माइनस, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ठीक है। तो हम Kc की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, Kc की वैल्यू विल बी एंटी लॉग ऑफ 2.300 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ठीक है, इसका एंटीलॉग। और इसमें Kc की जो वैल्यू आएगी, आपको एंटीलॉग की वैल्यू दी जाएगी, सो Kc की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 1.6 इंटू 10⁻34, ये आपकी Kc की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट दिस डाउन। ऑल राइट, सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सेल, एक सेल दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो सेल दिया हुआ है आपका मैग्नीशियम और सिल्वर का, ठीक है, Mg सॉलिड, Mg एक्वस, Mg+2, Ag प्लस Ag सॉलिड, ये एक सेल दिया हुआ है, इसमें आपको E0 मैग्नीशियम की वैल्यू दी हुई है विच इज़ -2.37 वोल्ट्स, और ऐसे ही Ag की वैल्यू दी हुई है 0.80, ठीक है, 0.80 वोल्ट्स। यू हैव टू कैलकुलेट Kc और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो Kc, अब हमको जब ये दिया हुआ है ये दो चीज़ें, तो हम E0 सेल निकाल सकते हैं, यानी कि E0 ऑफ Ag प्लस Ag माइनस E0 ऑफ Mg+2 Mg, ठीक है। तो E0 ऑफ Ag क्या है, 0.80 माइनस ऑफ 2.37 वोल्ट्स, तो ये कितना आ जाएगा 3.17 वोल्ट्स, ठीक है। तो E0 सेल की वैल्यू आ गई, हम E0 सेल से Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो E0 सेल से हम E0 सेल से Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी नो दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय n log Kc। तो यहाँ से क्या मिला, log Kc इज इक्वल टू E0 सेल इंटू n डिवाइडेड बाय 0.059, ठीक है। E0 सेल की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3.17 इंटू n क्या होगा 2, ठीक है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय 0.059, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी 107.45 आई गेस, यस 4.45, ठीक है। ये आ गई है वैल्यू लॉग Kc की, तो Kc की वैल्यू विल बी एंटी लॉग ऑफ 107.45 और एंटी लॉग ऑफ 10.45 इज 2.56 इंटू 10⁻107, 2.56 इंटू 10⁻107, ठीक है, ये आ गई है Kc की वैल्यू। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू फॉर डेल्टा जी। तो डेल्टा G0 क्या हो जाएगा, माइनस NF E0 सेल, ठीक है, E0 सेल हम यूज़ कर सकते हैं, तो माइनस n कितना है 2, F मतलब 96500 इंटू E0 सेल कितना आया था 3.17, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 611,800 जूल्स विच इज़ इक्वल टू -611.8 किलो जूल्स, ठीक है। सो यहाँ Kc की वैल्यू हमने निकाल ली और इस तरीके से हमने डेल्टा G0 की वैल्यू निकाल दी। आप चाहें तो Kc वाला फॉर्मूला, आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, बट
ये फॉर्मूला काफ़ी लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ये, तो इसीलिए हमने ये वाला यूज़ कर लिया, इट इज़ मच ईजियर। राइट दिस डाउन।